तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सम स्पेशल कॉन्सेप्ट से। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको रट लेना है और मैं भी समझा दूंगा। ठीक है, तो खुद ही वो माइंड में चला जाएगा, यानी रट जाएगा। तो आप देखिए, पहले यहाँ पे जो 4 ब्लैक से लिखे हैं और फिर 4 जो ब्लू से मैंने किए हैं, वो थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, अगर आप शुरुआत के 4 कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उनमें आप एक रेशनल और दूसरा इरेशनल देखेंगे, यानी अपोजिट, और बाकी के जो दोनों देखेंगे उनमें दोनों इरेशनल होंगे। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल लेते हैं, उनका सम करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ऑलवेज क्या आएगा? इरेशनल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से समझो। मैंने बोला कि अगर आप एक रेशनल और दूसरे रेशनल को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, यानी ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है? इरेशनल नंबर। रिमेंबर इट। एग्जांपल, सपोज मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2 और उसको ऐड कर दिया 5 के साथ, 2/5। अब √5 कोई स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, इरेशनल नंबर है। सो वन रेशनल एंड अनदर इज इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब ये क्या हुआ? ये एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे। देखो, 2 प्लस कोई एक इरेशनल नंबर सोचो अपने माइंड में, कोई भी एक इरेशनल नंबर। अब अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इस क्लास में हम इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, और ऐसा डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ही हम उसको इरेशनल में कहते हैं, उन्हें इरेशनल कहते हैं। तो सपोज दैट मैंने एक नंबर कंसीडर किया 1.0100100001 डैश 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 डैश, ये नंबर लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को, जो कि रेशनल है, इसको मैंने इसमें ऐड किया, तो देखते हैं ये किसमें कन्वर्ट होगा। सो ये क्योंकि नॉन डेसिमल नंबर है, अब इसमें सोचो कौन सा नॉन डेसिमल है, तो ये वाला है, यानी डेसिमल के पहले। तो ये तुम्हारा जो नंबर है ये इसके साथ ऐड होगा, तो 2 + 1 कितना हुआ? 3.0100100001 एंड डैश डैश डैश। क्या ये इरेशनल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अभी भी ये है। सो यही मैं कहना चाह रहा हूं, सिंपल, कि अगर मैं एक रेशनल के साथ दूसरे इरेशनल को लेता हूं तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल आता है। क्लियर है? सो आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे √5 की वैल्यू 2.236 समथिंग लाइक दैट ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, नॉन रिपीट करके। तो अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग, सो 4 पॉइंट समथिंग। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना? √5 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 ऐड कर दोगे तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो इरेशनल ही। तो सिंपल सी बात यही है जो कि मैंने एग्जांपल से आपको बताया है। क्लियर है? सो ये एग्जांपल प्लस का हो गया, इसी को आप माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो 2 माइनस √5 हो गया। तो जब माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 0.236 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे नंबर है ना, ऐसा करके जाएगा। इसके बाद आप रेशनल इरेशनल ले लीजिए। सो 2 into √5 gives 2√5, ये भी एक इरेशनल नंबर है। रिमेंबर इट। ओके, सो जब भी हम एक रेशनल दूसरे इरेशनल को लेते हैं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इरेशनल ही आता है। डिवाइड करें 2 तरीके से, चाहे तो आप 2/5 ऐसे डिवाइड करें और √5/2 करें, तब भी हमारा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है, सो और एग्जांपल्स लेते हैं। इसको हम देख लिए, ये जो 4 नीचे के बचे हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ ट्रिक वाइज ऐसे समझना है कि अगर कोई भी एक अपोजिट हो, यानी रेशनल का अपोजिट इरेशनल, तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल आएगा। बट अगर दोनों सेम है, जैसे रेशनल तो हमेशा रेशनल ही आएगा। लेकिन अगर हम इरेशनल की बात करें, मतलब मैंने यहाँ पे देखो रेशनल नहीं लिया, अगर हम रेशनल लेते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट रेशनल ही आएगा। ठीक है, बट क्या हो अगर हम इरेशनल ले लें,
दो इरेशनल नंबर। तो अगर हम दो इरेशनल नंबर ले लें तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, यानी वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये बड़ी अजीब चीज है। जैसे आप एग्जांपल अगर लेते हैं तो कोई इरेशनल नंबर अपने माइंड में सोचिए, सिंपल सा अगर सोचेंगे एकदम इजी तो √2। कोई दूसरा इरेशनल नंबर सोचिए, चलिए √3। अब मैं बात करूं कि इनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे √5, जो कि गलत है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, √2 + √3 इज व्हाट √5, जो कि रॉन्ग है। ये ठीक उसी तरीके से रॉन्ग है जैसे x + y इज नॉट इक्वल टू xy, या फिर आप जो भी लिखते हो, है ना, ये नहीं होता। आप समझ रहे हैं, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा ना। अब ये ऐड क्यों नहीं होता है, ये आपने अपने है ना प्राइमरी क्लासेस में देख ली है, 6th 5th 6th 7th में देख लिया है। अभी फिर भी मैं बता देता हूं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, सिंपल अनलाइक टर्म्स है। अगर आप इस x को देखें, इस y को देखें, तो दोनों वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल का रिलेशन एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है ना। बट अगर हम ऐसे लेते हैं नंबर 2 + 3, तो ये बड़े आराम से ऐड हो जाता है 5। अब क्योंकि कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट नंबर है, और हम कांस्टेंट नंबर के समेशंस के रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब इसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, इसके भी रिजल्ट हैं लेकिन इस फॉर्म में नहीं है। x + y का भी रिजल्ट है बट इस फॉर्म में नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि नॉट अनलाइक टर्म्स इज नॉट एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड, बिल्कुल सही बात है, बट उसका रिजल्ट फिर भी होता है। जैसे अगर मैं कहूं इफ यू ऐड 1 मैंगो विथ 2 बनाना, सो व्हाट द रिजल्ट इज, तो क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा 1 मैंगो + 2 बनाना इज इक्वल टू 1 मैंगो 2 बनाना। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो वही आएगा सेम, मतलब आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो x + y गिव्स व्हाट, x + y। क्लियर है। अब बात आती है इसकी, इन नंबर्स की। तो ये दोनों नंबर हमारे इरेशनल हैं और इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते ठीक इस तरह से। बात समझ में है, कांस्टेंट वैल्यूज ही, बट हम इनको इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनमें एक बाउंडेशन आ गया। कौन सा बाउंडेशन, स्क्वायर रूट वाला। ये प्रॉपर कांस्टेंट नंबर्स नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वाले नहीं है, लाइक इंटीजर्स नहीं है, रेशनल नहीं है ना। हम जितने भी रेशनल के बाद जैसे इरेशनल नंबर जितने भी आते हैं उनको इस तरीके से ऐड नहीं करते जैसे नॉर्मली हम रूल्स लगाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो सारी नहीं लगाते। ओके, सो √2 + आप √3 इज नॉट √5, तो क्या होगा, नेवर ऐड, हम ऐड नहीं कर सकते। तो रिजल्ट क्या आएगा, बात आती है कि अगर हम √2 + √3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम √2 + √3। अब बात आती है ये रेशनल तो नहीं होगा, मतलब इरेशनल। अब रेशनल क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे जो होते हैं वो नॉर्मल p/q के फॉर्म में होते हैं, और वो नंबर हमारे एक प्रॉपर वे पे होते हैं। जैसे ये हमारे डेसिमल, अगर इनको देखोगे, इनका डेसिमल फॉर्मेशन करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आएंगे, जो कि इरेशनल कैटेगरी में डाल देते हैं हम। भाई ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉट रिकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा। क्लियर है। तो मैंने बोला कि इन दोनों के सम से रिजल्ट क्या आया, इरेशनल नंबर। तो मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत तो नहीं हूं, आ तो रहा है। बट आप लोग कहेंगे सर आप बोल रहे थे कि रेशनल आ सकता है, तो उसका भी एग्जांपल दो। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं हम एक प्रॉपर सा सिंपल सा रेशनल इरेशनल नंबर लें। मैं ये भी तो ले सकता हूं 2 + √5, नहीं ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकता हूं। ये मेरा रेशनल है, बिकॉज मैंने यहां बताया था 1 रेशनल + अनदर इरेशनल गिव्स इरेशनल, तो ये मेरा इरेशनल हुआ। अब मैंने एक और इरेशनल जो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है,
इसमें मैंने ऐड कर दिया, वन रेशनल, ये इरेशनल है और दूसरा वाला भी इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल, और दोनों को मैंने क्या किया, सम किया। अब आप अगर इसको सम करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, √5 से √5 कैंसल आउट, 2 और 2 ऐड होकर कितना मिल गया, 4, विच इज रेशनल, हो गया खत्म। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारा दो इरेशनल नंबर से रिजल्ट रेशनल भी आता है, बस सोचने के तरीके पे आपको, है ना, थोड़ा कैटेगराइज्ड करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें सोचना है, किस तरीके से एग्जांपल्स लेने हैं। सो 2 + 2 4 विच इज इरेशनल। और देख लेते हैं, चलो एक देख लेते हैं, हम सब्सट्रैक्शन का भी ऐसे ही कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। चलो मैंने एक ले लिया √2 और दूसरा ले लिया √3, तो रिजल्ट क्या आएगा, √6, याद रखिएगा 2 3 जा 6, क्योंकि यहां पे हम जैसे x × y करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, xy, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक। ऐसे यहां पर भी हम करेंगे, √2 × √3 है तो हम इसको सिंगल स्क्वायर रूट में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6, समझ में आ गया, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल। सिंपल सी बात है कि √6 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो बिल्कुल इरेशनल आ सकता है, बोल भी रहा है कॉन्सेप्ट हमारा। अब आगे चलते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मैंने √3 और √3 ले लिया और ये दोनों ही कैसे हैं, इरेशनल है, ठीक है। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से होगा, और आप ध्यान से देख सकते हैं ये पेयर फॉर्म्ड कर लिया है, तो जो कि रिजल्ट क्या देगा, 3 देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ और भी थोड़े से टफ एग्जांपल देखते हैं। मैंने इस बार कुछ इस तरीके से ले लिया, 1/4 - √3, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये इरेशनल है, और मैंने बताया था कि रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल गिव्स इरेशनल, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, और रिजल्ट क्या देगा, इरेशनल। मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 1/4 + √3 से, ये एक अलग टाइप का है, सेम तो है नहीं, मैंने अलग टाइप का लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 1 1 = 1, a - b a + b, a² - b² gives 1/16 - 3, नॉट 9, 3 क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है, 16 में से 3 जाएगा 30, विच इज रेशनल नंबर, p/q कितना है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, और सेम यहां पर भी रहेगा, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, क्या कि अगर दो अपोजिट नंबर्स हैं, लाइक एक रेशनल और एक इरेशनल, तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल आएगा। बट इसका अगर अपोजिट कर दें, यानी दोनों इरेशनल ले लें, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम एक्सरसाइज 1.5 पे आएंगे और इसके क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, शोर को अवॉइड करो, ठीक है, तुम लोग भी बहुत शांत हो, क्योंकि है ना, शोर तो कभी किया नहीं होगा तुम लोगों ने। चलो यहां पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासीफाई द following number as rational और irrational, ठीक है। यानी मेरे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे और उन्हें एज अ रेशनल और इरेशनल क्या करना है, क्लासीफाई करना है, यानी अलग अलग बताना है, बंटवारा बोल सकते हैं आप। सेकंड आप देखिए, फर्स्ट है 2 - √5, सेकंड है 3 + √23 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है 23, थर्ड देखते हैं 2 √7 डिवाइडेड बाई 7 √7, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके होंगे और कुछ बिना सॉल्व करके भी हो सकते हैं। 1/√2
और लास्ट है हमारा 2 पाई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5। आप जानते हैं 2 इज रेशनल एंड अंडर रूट 5 इरेशनल, है ना। सो ये रिजल्ट क्या देगा, इरेशनल। क्लियर है, आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 गिव्स 3 विच इज रेशनल। तो यानी इसका रिजल्ट क्या है, रेशनल। और अगर हम बात करें कि ये नंबर्स कैसे हैं, तो ध्यान से देखो, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, और इरेशनल माइनस इरेशनल दिया क्या, रेशनल, है ना। आगे चलते हैं, ये इरेशनल है, बिल्कुल इरेशनल है, क्योंकि ये रेशनल है और रेशनल का इरेशनल प्रोडक्ट हो रहा है, तो इरेशनल ही आएगा। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है कि नहीं। तो चलो देखते हैं होगा या नहीं। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल, रिजल्ट क्या है 2/7 विच इज इन द फॉर्म ऑफ t/q, यानी क्या हो गया, रेशनल। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं, 1/√2। तो हमें मालूम है, ठीक है, हमें क्या मालूम है कि ऊपर क्या है, रेशनल और नीचे इरेशनल। और रेशनल अगर ये अपोजिशन वाला हो गया मैटर, तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल आता है कि नहीं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ये 1 क्या है, ये हमारा रेशनल है ना, और ये क्या है, इरेशनल। एंड वी नो दैट क्या, कि रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल गिव्स ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, सो ये भी इरेशनल हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट 2 क्या है, रेशनल है, और पाई क्या है, इरेशनल है ना। और अगर हम रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल, है ना। तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। सो आई होप क्लियर हो गया होगा इजी वे पे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ और कह रहा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, तब तक आप चाय वाय पानी वानी पीते रहिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ओके। सर इतनी धूप में कौन चाय पिएगा, गर्मी देख रहे हैं आपके तो पसीने छूट रहे हैं, चाय पी लो कह रहे हो। हाँ चलो चाय पी लो, चाय ना पियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी खाना वाना खा रहे हो मेरे को ही पूछ लेना, सर पापड़ खा लो, सर चाय पी लो। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ओके। यहां फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। चलो इसी से शुरू करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। हम यहाँ पे टपोरी मेथड लगाएंगे, आपको याद होगा यहाँ मैंने बताया था कि हम 2 टपोरी एज्यूम कर लेते हैं और उन दोनों टपोरीज को बेचते हैं कि भाई चल वसूली करके आ, है ना। तो पहला टपोरी 3 है, ये वसूली करेगा, ये दुकान वाले हैं तो ये हफ्ता वसूल करेंगे। फिर अंडर रूट 3 ये दूसरा टपोरी है, ये भी अपना हफ्ता वसूल करेगा। तो 3 पहले इस दुकान के पास जाएगा तो 3 इंटू 2, फिर इसके पास जाएगा तो 3 अंडर रूट 2, फिर ये अंडर रूट 3 वाला इसके पास जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा। रूट 3 इंटू 2 2, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 2। ध्यान से देखिएगा 3 2 जा 6। मैंने बताया था ये दोनों मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह का रिजल्ट देंगे, इस तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह का रिजल्ट देंगे। याद रखो, ऐसा मत कर देना 3 अंडर रूट 2 इट गिव्स अंडर रूट 6, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्लस ये हो सकता है क्योंकि दोनों ही अंडर स्क्वायर रूट में है ना, तो ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके ओके, चलो सो देखते हैं कोई लाइक टर्म्स है क्या हमारे पास। लाइक टर्म 6 कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट नहीं दिखा भाई। अंडर रूट 2 वाला कोई टर्म है क्या भाई, है क्या, नहीं है।
अंडर रूट 3 वाला कहीं टर्म दिख रहा है? नहीं है। अंडर रूट 6 वाला नहीं है, तो बस हो गया खत्म। क्योंकि हम अनलाइक टर्म्स को तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, तो फिर बस खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 प्लस अंडर रूट 3 फर्स्ट ब्रैकेट एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, वी नो दैट आइडेंटिटी अगर यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 9 स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है ना, तो ये 3 बचेगा और 9 माइनस 3 6। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो चलो देखते हैं, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2a इंटू बी, यही होगा ना? ओके, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 5 2 10, यही होगा ना? यही होगा। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ओके, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 2 होल ऑफ स्क्वायर 5 माइनस 2 विच गिव्स 3। खत्म। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नहीं खत्म है भाई, अभी बचा है। ठीक है, तो फटाफट इसे पॉज करके नोट करिए, तब तक हम ये जो पसीने वसीने इसको भी पूछ लूंगा। ठीक है, फटाफट चलिए। तो चेहरे से पसीना हट चुका है और बोर्ड से क्वेश्चंस भी हट चुके हैं, पुराने वाले और नए वाले आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट आ गया। तुम तो जानते ही हो मेरी आदत कि मैं अलग तरीके से करता हूँ। तो थर्ड वाला बचा, फोर्थ वाला बचा, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी कराए जाएंगे, छोड़ता तो हूं नहीं, लेकिन एक सीक्वेंस ऑर्डर में। ठीक है, नहीं तो आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि गधे भी तो हैं आप। चलिए, सॉरी, चलो गधे नहीं है। 1/√7 बहुत इंटेलिजेंट है, खुश हो गए? चलो बहुत बढ़िया, मिठाई बांट देना गांव वालों को या गरीबों को। कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। समझे? तो क्या इरेशनल है? बिल्कुल। अंडर रूट 7 क्या इरेशनल नहीं है? हाँ है। अंडर रूट 7 हमारा इरेशनल है, इसको रैशनलाइज कर दो। तो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर सपोज अंडर रूट 2 को तुमको रेशनल बनाना है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से अंडर रूट गया, बचा 2। अब ये स्क्वायर होगा कैसे? अच्छा ये बताओ, x में क्या मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये x स्क्वायर आ जाए? सेम नंबर। तो ऐसे ही अंडर रूट 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? अंडर रूट 2, जिससे अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन के 2 आ जाएगा। ठीक, तो सेम यहां पर भी हम यही करेंगे। हम करेंगे ये कि सेम डिक्टो नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे रैशनलाइज करेंगे। और वो कैसे होगा? याद रखो, मैथ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप गिवन नंबर में कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो उसे इक्वलाइज करेंगे। गिवन नंबर में कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं तो उसे इक्वलाइज करेंगे। क्या है मतलब कि अगर आप ऐड कर रहे हैं 10 रुपए तो 10 रुपए सब्सट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 तो डिवाइड भी करेंगे। समझ में आया? तो चलो यहां पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंने अंडर रूट 7 का नीचे जब इसको रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर लिया तो मुझे ऊपर भी लेना पड़ेगा, जिससे ये इक्वलाइज हो जाए, यानी कट के सेम नंबर आए। क्लियर है? क्योंकि ये अगर आप छिपा लेंगे, अब इसका रिजल्ट क्या है? 1 आएगा ना, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो कोई फर्क पड़ा नंबर में? कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बस मैंने थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। क्लियर है? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 को क्या लिख सकते हो, तो तुम बोलोगे सर मैं 2 को 100 माइनस 98 लिखूंगा। नहीं लिख सकते हो क्या? 4 माइनस 2 नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। मतलब क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, तुम भले चाहे जो करो, कोई फर्क पैदा नहीं है। ओके, चलो अंडर रूट 7 बन जाए अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 7। क्या कहते हो भाई? बिल्कुल सही। क्या ये रैशनलाइज हुआ डिनोमिनेटर? हाँ हो गया, बस यही आंसर आपका, खत्म।
क्या कहते हो? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है सेकंड नंबर 1/√7 माइनस √6। हाँ यही लिखा हुआ है। ठीक, क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर रैशनलाइज करो। अब थोड़ा अलग होगा यहां पे। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके उसको रैशनलाइज में कन्वर्ट कर दे। क्यों? मतलब ये नहीं कर सकते। √2 प्लस √3 और होल ऑफ स्क्वायर करके क्या ये ऐसा होता है? क्या ये ऐसा होता है? दिल से बोलना, क्या ऐसा होता है? नहीं। एक और टर्म आता है 2ab वाला, आता है कि नहीं, जो कि रेशनल ही होता है। ठीक, तो हम डायरेक्ट सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर। चलो तो क्या करेंगे? तो एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, एक नया रूल आपको पता चलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा। बस हो गया, काफी है। तो ये सारी चीजें पता चलेंगी, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्यार से कॉन्जुगेंट। कॉन्जुगेंट, ठीक है। यहाँ होता सिंपल ये है कि हम हमारा जो भी नंबर है, कॉम्बिनेशन नंबर है, उसके साइन को चेंज कर देते हैं। कैसा? जैसे लिखा है 1/√7 माइनस √6, यहाँ पे कुछ ऐसा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। कॉन्जुगेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करा। कैसे? यहाँ देखें नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? सो अब हम क्या करेंगे? मैंने बताया आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये चीज बनाने के लिए, सिर्फ ये चीज। और ये तभी बन सकता है जब हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी जैसा टर्म है ना, इसलिए मैंने ये किया है। आप सिंपल ये भी सोच सकते हैं। और मैंने बोला बैलेंस करने के लिए आप ऊपर नीचे करिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है। और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा? √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 विच गिव्स √6 अपॉन 1 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पॉज करके आप नोट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं तब तक इरेज कर देता हूं, पानी वानी आप पी लीजिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1/√5 प्लस √2। सर आज जादू नहीं दिखा रहे आप, गायब। अचानक से वैसे तो क्वेश्चन गायब हो जाते थे, नए आ जाते थे। आज ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे आज जादू दिखाने का मन नहीं कर रहा। चलो इसको भी रैशनलाइज करते हैं। √5 प्लस √2, तुम तो जानते हो सारे इंफिनिटी स्टोन खत्म हो चुके हैं, कैप्टन अमेरिका ने रखा है अपनी जगह पे। तो थैनोस कहाँ से चुटकी बजा सकता है ना। सो क्या करेंगे हम? √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 है कि नहीं? प्लस है तो माइनस ले आया मैं। क्यों सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। चलो आगे चलते हैं। √5 माइनस √2, क्योंकि 1 में फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 क्या हो गया? √5 माइनस √2 अपॉन 3। हो गया, खत्म कहानी। क्यों? डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना था, कर दिया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? लिखा 1/√7 माइनस 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। √7 प्लस 2, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √7 प्लस 2, 7 माइनस 2, ठीक है, √7 प्लस 2 अपॉन 5। हो गया? रैशनल हो गया कि नहीं? हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बाकी दो क्वेश्चन बचे हुए हमारे, उसको देखेंगे। खासकर √9.3 वाला, जो कि एक बच्चे ने पूछा था, सर मेरे को ये सिखा दो ना प्लीज। तो ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था, सर इसको सिखाओगे क्या? हाँ सिखाओगे? मैं हाँ सिखा दूंगा। ठीक है, मारोगे नहीं ना? उसने कहा नहीं मारूंगा नहीं सर। तो मैंने ठीक है मैं सिखा दूंगा फिर। सो अगले क्लास में हम इसे भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप ठहरे आलसी।
है ना। तो आप तो पूरी देखेंगे नहीं, तो ये भी क्वेश्चन स्किप करके चले जाएंगे आप, ठीक है यार, ये सब तो आता ही है, ऐसे बोलेंगे। सो इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, इसके 2-3 क्वेश्चन लूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब जाके होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। ओके बाय।